Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई है। सूबे को एक बार फिर नायब तोहफा मिला है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी पर फिर से भरोसा जताया गया था, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया और अब वो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ है। आप सभी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सैनी साहब को मिले आगे आ जाइए। चुनाव से करीब 6 महीने पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के सीएम पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी थी। जातीय समीकरण के हिसाब से बीजेपी के लिए ये फैसला बिल्कुल सटीक बैठा है और बीजेपी को हरियाणा में शानदार कामयाबी मिली। सैनी के ओबीसी समुदाय से होने के चलते बीजेपी ने राज्य में सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा था, जिसका बेहतर परिणाम देखने को मिला। नायब सिंह सैनी के जादू से अमित शाह समेत बीजेपी का आला कमान बेहद खुश है। नायब सिंह सैनी की बात करें तो नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को हुआ था। उन्होंने साल 2010 में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से LLB की थी। उनके पिता तेलू राम सैनी भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और गांव में खेती करते हैं। वहीं माता का नाम बंतो देवी है, जो कि पंजाबी हैं। लोकसभा चुनाव के एफिडेविट के अनुसार नायब सिंह का पेशा खेती और बिजनेस है। नायब की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी सुमन सैनी है, जिनसे उनकी शादी साल 2000 में हुई थी। नायब सैनी का एक बेटा अनिकेत और एक बेटी अंशिका है। बेटा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहा है, वहीं बेटी चंडीगढ़ में ही 12वीं की पढ़ाई कर रही है। नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जब नायब सैनी कुरुक्षेत्र में अपना चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उनकी पत्नी नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार भी कर रही थी। इसके अलावा साल 2022 में बीजेपी की टिकट पर वो जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस समय वो बीजेपी की अंबाला जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। नायब सिंह सैनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। उनकी संपत्ति करोड़ों में है और इसका ब्यौरा उन्होंने चुनाव आयोग में जमा कराए हलफनामे में दिया था। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 5 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा है, जबकि उनके ऊपर कर्ज करीब 74 लाख रुपए का है। साल 2019 के चुनावों के दौरान जमा कराए गए हलफनामे से तुलना करें तो उनकी संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। उस समय उन्होंने अपनी कुल नेटवर्थ 3.5 करोड़ रुपए के करीब बताई थी, जो कि अब बढ़कर 6 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। इस बार बीजेपी को 90 में से 48 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिली। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीती है। साथ ही हरियाणा के इतिहास में बीजेपी का ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी है। बीजेपी इससे पहले कभी भी इतनी ज्यादा सीटें नहीं जीत सकी थी। इस बार बीजेपी ने 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करते हुए 48 सीटें जीती हैं। 2014 में बीजेपी ने 47 और 2019 में 40 सीटें जीती थी। इस तरह से हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार चलेगी। राज्य में नए सियासी युग के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।